हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भरवा टिंडे की रेसिपी। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं। लेकिन टिंडे की सब्जी का नाम सुनते ही बच्चे बड़े भी भागने लग जाते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप भरवा टिंडे बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं और इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका कुक विद सोनिका मसंद में। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे ये देखिए टिंडे लिए हुए मैंने, ना ज़्यादा बड़े हैं ना छोटे, मीडियम साइज के टिंडे हमने लिए हैं। इसकी ऊपर की आंख को हम इस तरह से निकाल देंगे और इसके छिलके हम इस तरह से इसको छील के सभी छिलकों को निकाल के तैयार कर लेंगे। छिलके निकालेंगे तो मतलब कि ये जल्दी हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाती है। ज़्यादा मोटे छिलके नहीं निकालने हैं, हल्के हल्के से छिलके हमने इस तरह से निकाल के इन टिंडों को तैयार कर लेना है। इस तरह से छिलका निकालने से ये सब्जी जो है पकने में कम समय लेती है और जल्दी ही हमारी सब्जी पक के तैयार हो जाती है। यहाँ पे ये देखिए मैंने सभी टिंडों को छिलके उतार के इनको तैयार कर लिया है। अब इनको कट लगाएंगे एक साइड से और दूसरी साइड से, नीचे से नहीं, हमारा कट जुड़ा रहना चाहिए। ये देखिए हमने भरवा टिंडे बनाने हैं तो इसी तरह से हमने इस तरह से कट लगा के सारे टिंडों को तैयार कर लेना है, लेकिन नीचे से जुड़े हुए होने चाहिए। अब हमने सूखे मसाले लिए। सूखे मसालों में हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून कस्तूरी मेथी, हाफ टेबल स्पून अमचूर पाउडर को लेके हमने मिक्स कर लिया हाथों से अच्छे से। अब हमने थोड़ा थोड़ा मसाला लेके इसमें अपने टिंडों में इसको भर देना है। ये देखिए एक साइड से भर देना है और दूसरी साइड भी हमने इसको इस तरह से खोल के टिंडों को दूसरी साइड भी थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें भर देना है। सारे टिंडे हमने ये इसी तरह से मसाला भर के तैयार कर लेने हैं। इस तरह से जब भी हम ये टिंडे मसाला भर के बनाते हैं तो वो रूखे रूखे नहीं रहते हैं, अंदर से मसाला भर के ये अच्छे लगते हैं। ये देखिए सारे टिंडे हमने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। ऑयल हम सरसों का ऑयल डाला है, इसी में मैं इनको फ्राई करूंगी। ये देखिए यहाँ पे हमने अपने टिंडों को फ्राई करना है। अब जिस साइड हमने ऊपर वाला मुंह जो खुला है टिंडों का वो ऊपर साइड रखना है इस तरह से। ये देखिए सारे टिंडे हमने इस तरह से रख देने हैं इसमें और इसको हमने 70 to 80% तक पका लेना है इस तरह फ्राई करते हुए। ये देखिए ज़्यादा नहीं हमने इसको पकाना है। ये देखिए दूसरी साइड अब इसको पलट देना है, हल्के हाथों से हमने इसको दूसरी साइड इस तरह से पलटना है ताकि मसाले इसका ना निकले। ये देखिए इस साइड से भी हमने इनको पलट के अपने टिंडों को फ्राई करना है। ये देखिए दूसरी साइड भी हमने अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लिया। अब एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए अब हम इनको अपने टिंडों को अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे हमने निकाल लिए हैं। अब बचे हुए ऑयल में ही हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ सरसों डाली है हमने, मस्टर्ड सीड हाफ टेबल स्पून जीरा डाला है और 1/4 टीस्पून हमने इसमें हींग डाला है। हींग इस सब्जी में जरूर जाता है। और उसके बाद ये हरी मिर्चें ली हुई हैं हमने 2 इस तरह से लंबी लंबी कट के इसका वो भी इसमें डाल दी हैं। हरी मिर्चें सभी मसालों को इस तरह से कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज डाल दिए हैं हमने, 2 कटे हुए बारीक चॉप किए हुए प्याज इसमें डाल दिए हैं। इनको भी थोड़ा भून लेंगे हम मसाले को, प्याज को। ये देखिए हल्का ब्राउन आने पर इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बना के रखा है हमने फ्रेश 1 टेबलस्पून, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी थोड़ा, जब अदरक लहसुन का थोड़ा कच्चेपन का फ्लेवर हट जाए तब तक हम इसको अपने मसाले को भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भून के तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी। 3 टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रखी थी, वो इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए टमाटर प्यूरी ऐड करने के बाद अब इस मसाले को थोड़ा पकाएंगे। अब पकाने से पहले अब इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसालों में हम सबसे पहले हमारे यहाँ जाएगा, टमाटर डाले हैं तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डालें, स्वादानुसार नमक ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड की है। हाफ टेबल स्पून ही गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये देखिए अब इन सभी सूखे मसालों के साथ इस मसाले को हमने पका के तैयार करना है। ये देखिए लो टू मीडियम फ्लेम में हमने इस मसाले को पका लिया है। मसाला हमारा पक के तैयार है। अब इसमें ऐड कर देंगे दही। 1 कप मैंने फ्रेश फेंटा हुआ दही लिया है, वो ऐड करेंगे। लेकिन दही डालने से पहले अपने गैस को या तो अगर टेम्परेचर हाई है तो बंद कर देंगे, तभी इसको मिक्स करेंगे, या तो लो फ्लेम में रख के लगातार चलाते हुए हमने दही को लगातार चलाते हुए मसाले में मिक्स करते हुए इसको पकाना है। ये देखिए अच्छे से, नहीं तो दही फटने के चांसेस हो जाते हैं। ये देखिए लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट इसको पका लेना है। ये देखिए यहाँ हमने मसाला पका के तैयार कर लिया। अब 1 टेबलस्पून मैं इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर दूंगी। कस्तूरी मेथी का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है
हमारे भरवा टिंडे में। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया है। यह मसाला हमारा बनके तैयार है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपने जो टिंडे तैयार करके रखे थे थोड़ा फ्राई करके, वो इसमें रख देंगे। ये देखिए इसमें रखने के बाद अब इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूँगी मैं। ये देखिए 1 कप मैंने इसमें यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दिया। अब ढक के अपने टिंडों को थोड़ा पका लेंगे। यहाँ पे ये देखिए ढक के मैंने 4 से 5 मिनट अपने टिंडों को एक साइड से पका लिया। अब हल्के हाथों से हमने इनको दूसरी साइड पलट देना है। ये देखिए दूसरी साइड इस तरह से सभी टिंडों को हल्के हाथों से हमने पलटना है। और अब हम इनको दूसरी साइड भी ढक के थोड़ा पका लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद मैंने दूसरी साइड भी इनको पका लिया है। यहाँ पे ये देखिए हमारे टिंडे इस साइड भी पक के तैयार हो गए हैं। अब इनको फिर से हम ऊपर वाली साइड में इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए सारे टिंडों को हमने हल्के हाथों से इस तरह से पलट लेना है। ये देखिए अब सारे टिंडों को हम ऊपर की साइड सीधा करके पलट लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए हमारा भरवा टिंडे के ग्रेवी बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गई। ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए इसको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए पहले हमने मसाला इसमें डाल लिया है अपनी प्लेट में भरवा टिंडे का। ऊपर से हम इसमें अपने टिंडे रखेंगे। ये देखिए इस तरह से टिंडे रख के हमने इसकी प्लेटिंग की है। इस तरह से अगर आप टिंडे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होते हैं, सबको पसंद आते हैं। जो कोई टिंडे नहीं भी खाता हो तो उसको भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।